ओपन ड्राइव पैटर्न यानी ओपन ड्राइव सेटअप। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही सेशन यानी मार्केट 9:15 को खुलता है तो उसके बाद में ये बनता है। तो ये इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मार्केट खुलने के बाद प्रीवियस डे हाई यानी जो कल के दिन का जो हाई मार्केट ने बनाया था वहाँ से अगर मार्केट बुलिश होता है और उस लेवल को यानी उस सपोर्ट लेवल को अगर रिजेक्ट करता है और वहाँ पे अगर वैसा प्राइस एक्शन बनता है तो आपको उस कैंडल पे आपको क्लोज होने के बाद वहाँ पे एंट्री करनी है। कहाँ पे एंट्री करनी है? अगर ये प्रीवियस डे हाई जो है तो ये इसका सपोर्ट लेवल हुआ तो आपको स्टॉप लॉस ठीक ज़्यादा अगर बड़ा नहीं है तो कैंडल के नीचे देना है, अगर बड़ा है तो प्रीवियस डे हाई का जो लेवल है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस देना है। और इस कैंडल पे ये क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है और उसका टारगेट होगा जो उसके बाद में जो भी रेजिस्टेंस है, फिर वो पिवोट हो सकता है, वीकली पिवोट, मंथली पिवोट या रिवर्सल पॉइंट या वर्जिन सीपीआर, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो भी पहला टारगेट है यानी जो भी रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे आपको एग्जिट करना है, ये उसका टारगेट होगा अप ट्रेंड में यानी कि बुलिश मार्केट में। अब हम देखते हैं अगर बियरिश मार्केट रहेगा यानी बियरिश मार्केट में अगर यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो ये प्रीवियस डे लो है यानी ये प्रीवियस डे लो पे अगर आपका कैंडल बनता है यानी उस लेवल को अगर रिजेक्ट करता है और वैसा प्राइस एक्शन बनता है, कैंडल फॉर्म होती है तो स्टॉप लॉस आपको प्रीवियस डे लो के थोड़ा सा ऊपर देना है अगर कैंडल बड़ा है तो, अगर कैंडल छोटा है तो कैंडल के ऊपर देना है यानी कि यहाँ पे देना है। अगर बड़ा कैंडल है, बहुत ही बड़ा है, तो ये प्रीवियस डे लो के थोड़ा सा ऊपर आपको स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना है और ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपको एंट्री कर देनी है और आपका टारगेट रहेगा जो भी नेक्स्ट नियरेस्ट जो भी सपोर्ट है तो वो आपका टारगेट रहेगा। फिर चाहे वो डेली पिवोट हो सकता है, वीकली पिवोट हो सकता है, मंथली पिवोट हो सकता है, या तो रिवर्सल या तो आपका वर्जिन सीपीआर जो भी है, तो आपका यहाँ पे ये टारगेट होना चाहिए। तो ये इसका सीधा सा एक समरी है और हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ और वहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओपन ड्राइव बाय सेटअप, इसका ये एक एग्जांपल है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई ये है, ये तो ये प्रीवियस डे हाई यहाँ पे मैंने जो लिखा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस लेवल को यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए और उसके ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए पहला कैंडल। तो ये बताता है कि यहाँ से प्रीवियस डे हाई का जो लेवल है यानी कि वो जो प्राइस है तो वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है तो आपको कैंडल बड़ा नहीं है तो आपको एंट्री कर देनी है, स्टॉप लॉस प्रीवियस डे हाई के नीचे देना है, या तो कैंडल बड़ी नहीं है तो कैंडल के नीचे देना है, लेकिन प्रीवियस डे हाई के जो लेवल है उसके नीचे ही देना है और आपका टारगेट जो भी नियरेस्ट जो भी आपका रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे हो जाएगा आपका टारगेट। उसके बाद में अगर आपको देखना है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड का एग्जांपल, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में डाउन ट्रेंड का ये एक ओपन ड्राइव का सेटअप है। तो इसका इस्तेमाल भी यहाँ पे अगर देखेंगे ये प्रीवियस डे लो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कल के मार्केट ने यहाँ पे लो है, लो यहाँ पे किया था, ये लाइन जो मैंने लिखा है ये प्रीवियस डे लो है। तो जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन मिलता है प्रीवियस डे लो से तो आपको यहाँ पे पहला कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे एंट्री कर देनी है और स्टॉप लॉस आपको इस्तेमाल करना ही करना है। बड़ी कैंडल नहीं है तो स्टॉप लॉस आपको प्रीवियस डे लो के यहाँ पे देना है। अगर बहुत बड़ा कैंडल है तो प्रीवियस डे लो के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस देना है और आपका टारगेट कम से कम ये होना चाहिए यानी जो भी नेक्स्ट सपोर्ट है वो होना चाहिए।
तो ये ओपन ड्राइव। दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हर दिन किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपको स्ट्रैटेजी का तभी फायदा मिलेगा आप अगर उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन फॉलो करना है मतलब क्या है कि आपको उसमें जब आपका सेटअप बन जाएगा तभी आपको उसमें एंट्री करनी है। आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और आपने लॉट साइजिंग को ध्यान में रखना है। आपने क्वांटिटी उतनी ही लेनी है जितना आपका जो कैपिटल उसका 1 या 2% लॉस हो जाएगा। अगर वो लॉस होता है तो सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी मिलके कोई फायदा नहीं है अगर आपको उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये पता नहीं है तो।